क्या हुआ जब ओंकारेश्वर यात्रा के दौरान अपने भक्तों की जान बचाने आ गए स्वयं शेषनाग? आखिर कैसे महादेव के चमत्कार ने बचाई सभी भक्तों की जान नर्मदा नदी के किनारे पर घटा? यह चमत्कार देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। इस चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है सुमित और वैशाली नाम के दो पति पत्नी से, जिन्होंने अपनी शादी की सफलता के लिए महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की मन्नत ली थी। कुछ ही समय में जब उनकी यह मन्नत रंग लाई तो शादी होने के पश्चात वे दोनों एक एक करके समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकल गए। 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन संपन्न करने के बाद वे चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की ओर बढ़े। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किमी की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान हैं। जब सुमित और वैशाली इंदौर पहुंचे तो उन्होंने बस के माध्यम से ओंकारेश्वर जाने का तय किया। बस में और अन्य यात्री भी मौजूद थे जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। सब लोग भक्ति के रंग में डूबे हुए थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था आज उनके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे जिंदगी में वह कभी भुला नहीं पाएंगे। जिस रास्ते पर सभी यात्री ओंकारेश्वर बस के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, उसी रास्ते के बीच में उन्हें नदी के ऊपर से एक पुल यानी ब्रिज पार करना था, जो कि तकरीबन 40 फीट का था। अक्सर सभी यात्री ओंकारेश्वर जाने के लिए इसी पुल पर से आया जाया करते हैं। जब सुमित जी की बस समस्त यात्रियों के साथ इस पुल की ओर पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उसके पुल के रास्ते में नाग और नागिन का जोड़ा अटखेलियां कर रहा है। दोनों नाग और नागिन आपस में लिपटे हुए थे और कई सारे लोग वहां खड़े होकर यह नजारा भी देख रहे थे। इस समय बस ड्राइवर ने बस को रोक दिया, क्योंकि पुल के पहले ही शुरुआत में नाग नागिन का जोड़ा मौजूद था। आसपास के लोगों का कहना था कि अगर इन्हें जबरदस्ती यहाँ से हटाया गया तो यह यात्रा के लिए और हम सभी के लिए बड़ा अशुभ होगा, जिस वजह से सभी लोग नाग नागिन के जोड़े का उस स्थान से हटने का इंतजार करने लगे। लेकिन 1 से 2 घंटे बीत चुके थे। वह दोनों वहीं पर मौजूद थे और कोई भी वहां उस पुल पर आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। सभी असमंजस में थे। आखिर यह महादेव का कैसा चमत्कार है? क्या इस घटना के पीछे कोई रहस्य छुपा है? सुमित और वैशाली जी भी बड़े हैरान थे। सभी यात्री मिलकर महादेव का आवाहन कर रहे थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे ताकि वह आगे बढ़ सके। लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी वह नाग नागिन का जोड़ा उस स्थान से नहीं हटा। तब समस्या को गंभीरता से समझते हुए इस घटना के पीछे का रहस्य जानने के लिए एक दिव्य साधु महाराज को बुलाया गया, जिनका आश्रम उस स्थान से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वे साधु महाराज जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुल के मार्ग को रोके 2 नाग नागिन के जोड़े बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी दिव्य सिद्धियों के आधार पर सच जानने की कोशिश करी। तब उन्होंने पाया कि रास्ते में जो पुल है वह काफी सालों पुराना है और ओंकारेश्वर यात्रा के दौरान रोजाना कई सारे वाहन उस पुल के ऊपर से गुजरते हैं, जिस वजह से नर्मदा नदी के निचले तल का उसका भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है और आने वाले समय में पूरी संभावना है कि अगर कोई वहां इसके ऊपर से गया तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अपने सिद्धियों से यह सच जानने के बाद साधु महाराज ने सभी लोगों को सच्चाई के बारे में बताया तो सभी के होश उड़ गए। सब लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ आखिर पिछले 3 घंटा से नाग नागिन का यह जोड़ा स्थान पर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि वह महादेव का चमत्कार था।
महादेव अपने भक्तों को उसे पुल पर आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों, इस घटना की सूचना नजदीकी विभाग तक पहुंचाई गई और सरकार की एक टीम उस पुल का निरीक्षण करने के लिए आई। तब जांच में यह पाया गया कि निचले स्तर पर सचमुच में वह पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और किसी भी क्षण दुर्घटना का शिकार हो सकता था, जिसके पश्चात तुरंत ही उसे क्षतिग्रस्त पुल को सही करने का काम शुरू किया गया और कुछ समय के लिए एक नए रास्ते को शुरू किया गया ताकि यात्री अविलंब ओंकारेश्वर पहुंच सके। इस पूरी चमत्कारी घटना के बाद वह नाग नागिन का जोड़ा अपने आप ही उसे जगह से कई अंतर ध्यान हो गया। लेकिन चमत्कार इतना बड़ा हुआ था कि इस पूरी घटना की वजह से ओंकारेश्वर जाने वाली सुमित और वैशाली की बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। यह सच में महादेव का ही बहुत बड़ा चमत्कार था। जिसके बाद वह दूसरे रास्ते से ओंकारेश्वर पहुंचे और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपनी मन्नत को पूरा किया और अगली ज्योतिर्लिंग के लिए रवाना हो गए। साथ ही साथ महादेव का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज उन्होंने सबकी जान बचाई थी। दोस्तों, ऐसा कहते हैं ओंकारेश्वर में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां नाग नागिन रूप में महादेव और पार्वती आज भी इस मंदिर में रात्रि में आते हैं और जिन भी लोगों को मंदिर के अंदर नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है वह वास्तव में बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस घटना के बाद ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो नाग नागिन का जोड़ा पुल के मार्ग में दिखाई दिया था वह स्वयं साक्षात महादेव और माता पार्वती थे, जो अपने भक्तों की जान बचाने इस रूप में आए थे। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का एक और बड़ा चमत्कार बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते। इस पूरी घटना दोस्तों, आपको क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। साथ ही रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।